ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 9 अक्टूबर को। कहाँ आ रहे हैं? आपके 8वें घर में, 8वें घर में आ रहे हैं। कौन सी राशि में आ रहे हैं? कन्या राशि में आ रहे हैं। कब तक रहेंगे? 2 नवंबर तक आपके अष्टम में ही रहेंगे, 8वें घर में रहेंगे। शुक्र का जो गोचर है वो महत्वपूर्ण होता ही है। अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र बृहस्पति केवल 2 मात्र ग्रह हैं जिनको ज्योतिष में नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है, यानी कि नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट। जो भी सुंदरता है, जो भी अट्रैक्शन है, मोह है, माया है, विवाह है, लव लाइफ है, रोमांस है, भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक सुख है, जीवन का रस है, आनंद है, विद्या है, लग्जरीज है, ये सब शुक्र के अधीन है। इसलिए शुक्र का गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और आपके लिए तो और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र पर जो प्रभाव है वो काफ़ी है। इसलिए केवल शुक्र का गोचर नहीं हो रहा, यहाँ पे और भी काफ़ी इम्पैक्ट दिख रहा है। पहला तो वो सूर्य के साथ बैठेंगे करीबन 8 दिन के लिए, 17 अक्टूबर तक। उनका परिवर्तन योग है बुध के साथ, क्योंकि बुध शुक्र की राशि में है, शुक्र बुध की राशि में है। नीच के हैं शुक्र खुद, और उन पर वक्री शनि की दृष्टि है। इन सभी कारणों से जो शुक्र का गोचर है वो यहाँ पे बहुत प्रभावशाली होगा। कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों ही इम्पैक्ट दिखता है इसका, और यही विवेचना करने का प्रयत्न मैं इस वीडियो में करूँगा। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। अष्टम के शुक्र देखिए, इंडिविजुअली तो बहुत बुरे नहीं माने जाते, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा इम्पैक्ट है शुक्र के ऊपर, और क्योंकि वो योग कारक ग्रह भी हैं, इस नाते उनका अष्टम में जाना थोड़ा सा मिश्रित रूप ले सकता है। पहले तो नीच के ग्रह की बात करते हैं कि क्या नीच का ग्रह बुरा होता है? नहीं, कतई नहीं। मैं हर बार इस चीज़ को समझाता आया हूँ। नीच शब्द जो है इसका आज के टाइम में हम बोलें कि बहुत बुरा एक मायना निकलता है, लेकिन शास्त्रों में जब उपयोग हुआ है नीच शब्द का तो उसके पीछे कुछ मीनिंग होगा। नीच के कई प्राय निकलते हैं, इसमें से एक होता है हीन, एक होता है कुटिल। तो जो ग्रह कुटिल बनाता है वो नीच का ग्रह है, जो बहुत चालाक बनाता है। आज के समय में अगर आपका ग्रह उच्च का है ना, तो कभी कभी वो व्यक्ति उतना ऊपर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा मान देखकर चलेगा। और एक व्यक्ति जिसके ग्रह नीच के हैं, स्पेशली बृहस्पति शुक्र आदि, तो फिर वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि क्या अच्छा क्या बुरा है, वो व्यक्ति कुछ कर गुजरता है। इसलिए आज के टाइम, और कुटिलता के साथ, आज के टाइम में नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता। लेकिन हाँ, नीच का एक और अर्थ होता है, वो है हीन। जो ग्रह अपनी अच्छी क्वालिटीज़ में कमी जिसकी आ जाती है उसको नीच का ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे एक हीन शब्द भी यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। अब शुक्र का, जैसे मैंने कहा, अष्टम में जाना अपने आप में बहुत बुरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अष्टम के शुक्र गुप्त धन के लिए बहुत अच्छे हैं। धनी ही माना गया है, शुक्र का अष्टम में होना धनी व्यक्ति को माना गया है। लेकिन योग कारक ग्रह होने के नाते जब वो अष्टम में जाएंगे तो बहुत अच्छा नहीं होगा। नीच के भी हैं तो जीवन में थोड़ी कठिनाइयाँ आएंगी, धन का नुकसान हो सकता है। लेकिन योग कारक ग्रह का अष्टम में जाना यानी कि अनिश्चितताएं बढ़ेंगी। आप देखेंगे ये जो कालखंड है ये बहुत अनिश्चिततापूर्ण रहेगा। भाग्य का बहुत साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्येश ही यहाँ पर अष्टम में आ गए, और क्योंकि वो आपके सूर्य के साथ बैठे हैं जो मारक हैं आपके लिए, और आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं हैं। तो योग कारक ग्रह अष्टम में नीच का और आपके मारक के साथ बैठा हुआ है। ये सारी ही चीज़ें अंकित कर रही हैं कि ये जो शुक्र का गोचर है ये आपके लिए बहुत ईजी नहीं जाएगा। कार्य अटकेंगे, धन का नुकसान हो सकता है, धन के काम अटकेंगे। चौथे घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी का कुछ काम अटक सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू आ सकता है।
घर में बहुत कलह कलेश हो सकते हैं। योग कारक ग्रह का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपकी कुंडली का या आपके लग्न के अनुसार जो ग्रह योग कारक है वो अगर अच्छी अवस्था में, जैसे शुक्र का जो अगला गोचर होगा 2 नवंबर को, तो शुक्र आपके योग कारक होने के नाते भाग्य स्थान में स्वराशि के हो जाएंगे, बहुत अच्छा टाइम होगा। लेकिन योग कारक ग्रह का अष्टम में आना और इतने बुरे प्रभावों के साथ बैठना, यानी कि काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और क्योंकि उनका परिवर्तन योग बन रहा है बुध के साथ, अब बुध नवम में है, शुक्र अष्टम में है, लेकिन बुध अष्टमेश है, तो यहाँ पे भी अष्टम भाव का प्रभाव आ गया। तो जब अष्टम भाव का इतना स्वामित्व हो रहा या इतना प्रभाव आ रहा है तो जीवन में अनसर्टनिटीज बढ़ने वाली हैं। यहाँ पे सूर्य के साथ हैं और नवमेश भी हैं, यानी कि जो जॉब करते हैं उनको बॉसेस से भयंकर प्रॉब्लम आने वाली है। आपके बॉसेस आपके विरुद्ध ही षड्यंत्र रचेंगे। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए फिर भी उतना बुरा नहीं है, उनको धन का लाभ हो सकता है। वैसे भी शुक्र की पोजीशन अष्टम में बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी बताई गई है, तो बिजनेस में बहुत नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, यकीन मानिए आपके बॉसेस आपके विरुद्ध हो जाएंगे। अष्टम में आपके मार्केश का बैठना और योग कारक का बैठना सडन हेल्थ इश्यूज भी दिखाता है। क्रॉनिक प्रकार के या जो पुराने रोग हैं वो वापस आ सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपके चौथे घर के स्वामी भी हैं, तो अपनी जो मेंटल स्टेट होती है आपकी वो भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इसके साथ ही उनका जो परिवर्तन योग है वो बुध के साथ है, जो पंचमेश है। ये अंकित करता है कि बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आपका अपने बच्चों से भी थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, और नेगेटिव थिंकिंग, किसी एक चीज़ में एकदम बहुत घुस जाना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत तंग करेंगी। तो शुक्र का ये गोचर, जैसा मैंने कहा, अगर अकेले शुक्र यहाँ पे होते, भले ही नीच के भी होते, लेकिन इतना सारा इम्पैक्ट सूर्य का भी है। और अभी हमने शनि की बात करी ही नहीं, शनि का इम्पैक्ट भी है, वक्री हैं जो, तो 12वें घर के स्वामी शनि जो लग्नेश भी हैं वो मारक भाव में बैठकर 8वें घर को देख रहे हैं, जहाँ पर आपके योग कारक और मारकेश बैठे हैं, और ये दोनों ग्रह मिलकर लग्नेश को देख रहे हैं। करियर आदि तो ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये समय हेल्थ के लिए अच्छा नहीं दिख रहा। पुराना रोग, नया रोग आ सकता है, कोई चीज़ अब तक डायग्नोज नहीं हुई उसके सिम्टम्स आ सकते हैं, और हेल्थ वाइज काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, वाणी पर कंट्रोल कीजिए, खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। और क्योंकि शुक्र लव लाइफ और मैरिड लाइफ के कारक है, मांगल्य भाव में बैठकर नीच के हो गए और उन पर वक्री शनि का प्रभाव सूर्य के साथ बैठे हैं। मैरिड लाइफ में तो भयंकर झगड़े, मैरिड लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज, किसी और का इन्वॉल्वमेंट। अष्टम के शुक्र व्यक्ति को व्यभिचारी भी बनाते हैं, तो यहाँ पे अपने मॉरल वैल्यू पे भी ध्यान दीजिएगा। और लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन की कमी आएगी। हाँ, एक बात है, क्योंकि शनि धन स्थान में है, अष्टम में बैठे शुक्र है, तो गुप्त धन में वृद्धि होती है, अचानक से धन आ सकता है, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन बाकी अगर हम देखें, अधिकतम जो ये शुक्र का गोचर है ये आपके लिए थोड़ा ऑन द नेगेटिव साइड है, इससे थोड़ा बच के रहेगा। जो भी मैंने चीज़ें अंकित करी हैं, स्पेशली लव लाइफ, मैरिड लाइफ और सेहत पर सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आपका ध्यान बहुत भटकेगा। टाइम बुरा नहीं है, लेकिन गलत चीज़ों पर, गलत संगत के कारण आपका ध्यान बहुत भटकेगा। अष्टम में सूर्य भी हैं, तो सरकारी कार्यों में भी बाधाएं आपकी आ सकती हैं। तो कुंभ के लिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा कष्टकारी ये योग दिख रहा है। सेहत की अगर हम बात करें तो हड्डियों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स और नसों के रोग आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में इत्र की बोतल, शीशी छोटी, अगरबत्ती का पैकेट, चावल और दक्षिणा का दान करना है। महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर उसमें पंचामृत में गुलाब जल मिला हो, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर चंदन का विलेपन करना है। शिव चालीसा, गौरी चालीसा का एक बार पाठ करके ओम शुभ लक्षणाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा 108 बार। एक घी का दिया भी पहले समर्पित कीजिएगा महादेव को। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।